Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं दिल्ली बुलेटिन। इंटरनेशनल न्यूज़ में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कहा कि इंडिया और पाकिस्तान का जो सीज़ फायर हुआ है, यानी जो समझौता हुआ है, उसमें उनका रोल किस तरह से थोड़ा ट्यून चेंज होगी। इससे पहले उन्होंने कहा कि मैंने सक्सेसफुली दोनों के बीच में मेडिटेट किया है। उन्होंने कहा कि अब मैंने सक्सेसफुली मेडिटेट नहीं, मैंने बस हेल्प किया है दोनों के बीच में ताकि मामला सुलझ जाए। इस तरह की बात करते हुए फिर से अमेरिका इस पर थोड़ा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। वही नेशनल न्यूज़ में सबसे बड़ी खबर ये है, सुप्रीम कोर्ट को चलते हुए वक्फ का आज बिल का जो सुनवाई थी उस पर क्या कहा, वर्डिक्ट क्या कह रही है। इस पर यही बात है कि इस मामले को आगे बढ़ाया गया है। चीफ जस्टिस जो गवाही है, जो नए आए हुए हैं, उन्होंने इस बिल को आगे बढ़ाया है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि वक्फ लॉ जो है सडनली अबॉलिश किया जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कोर्ट पर। इस तरह की बात उन्होंने कही। 100% हमें यकीन है अपनी अदलिया पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी जुडिशरी पर, हमारे संविधान पर, कि ये कानून जिस तरह से भारत के संविधान के खिलाफ जाके बनाया है, ये कानून ज़रूर रद्द होगा, ज़रूर रद्द होगा, ज़रूर रद्द होगा। जब तक हमारे देश का संविधान है, जो रहेगा हमेशा, जब तक हम नाउम्मीदी किसी भी हालत में नहीं लेके आ सकते अपने अंदर। नाउम्मीदी वैसे भी कुफ्र होती है, हम नाउम्मीद बिल्कुल भी नहीं है अपनी अदलिया से, अपनी जुडिशरी से, अपने संविधान से, भारत का जो सिस्टम है उससे, अपने हिंदू भाइयों से, अपने ओबीसी भाइयों से, आदिवासी भाइयों से, दलित भाइयों से, अपने क्रिश्चियन पारसी भाइयों से, जो भी लोग देश के अंदर हैं, हमें पूरे देश के लोगों पर भरोसा है कि आज नहीं कल, आज भी बहुत सारे हिंदू भाई हमारे साथ में आ रहे हैं। पिटीशन भी हमने एक तरफ से डाली है डॉक्टर उदिर राज साहब ने, जो कि बहुत बड़े दलित लीडर भी हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है, पूरा यकीन है कि देश का हर वर्ग सड़कों पर भी आएगा इन सरकारों के खिलाफ जो सरकार इस तरह के कानून बना रही है, क्योंकि आप देश के बेसिकली तोड़ने की कोशिश कर रहे हो इस तरह के कानून बना के, तो देश को हम टूटने देंगे। वहीं दूसरी तरफ एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा ने लिखा कि वक्फ की एक्ट की हियरिंग आगे बढ़ाई गई है और आने वाले वक्त में फिर से ये टाइम शेड्यूल किया जाएगा और नेक्स्ट ट्यूसडे तक सुप्रीम कोर्ट ने ये लिमिटेड टाइम दिया है और इसके बीच में वो दूसरी चीज़ें सुनते रहेगी और आने वाले वक्त के अंदर मैं समझता हूँ ट्यूसडे के दिन ये रिजल्ट आएगा। जो वक्फ अमेंडमेंट 2025 का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ था, आज मामले की सुनवाई करते हुए इंटरिम रिलीफ की बात जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका करता है उनके तरफ से कही गई। माननीय अदालत ने कहा कि चूंकि उनके पास समय कम था, लिहाजा उन्होंने अगले ट्यूसडे को पूरे मामले की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। ट्यूसडे को मुस्लिम पक्ष और जो गवर्नमेंट के जो अमेंडमेंट बिल है उसके समर्थन में जितने पक्षकार हैं यानी इंटरवेनर्स हैं, उन सबों को सुना जाएगा। और यह भी कोर्ट ने कहा है कि संडे तक जिनको भी अपने रिटन आर्गूमेंट देने हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे और अदालत में मंडे को फाइल होना है। फिर ट्यूसडे को इस मामले की सुनवाई विधिवत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इंटरिम आदेश के मुतालिक होगी। अलमिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं मुहर्रम डिलक्स उम्रा पैकेजेस, जिसकी रवानगी 5 ग्रुप्स में है। 30 जून, 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई। पैकेज आ रहा 95,000 रुपीज़ में एयर इंडिया एक्सप्रेस और सऊदी एयरलाइन से 1,02,000 रुपये। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर्स पर और विजिट करें जागीरदार कॉम्प्लेक्स नियर दरगाह रोड, गुलबर्गा। वहीं सोफिया कुरैशी पर जिस तरीके से सोफिया कुरैशी पर जो एक बेकार तरीके से मध्य प्रदेश के ये जो एमपी हैं, जो लीडर हैं बीजेपी मिनिस्टर, गैर मामूली उन्होंने बातें कही और बेकार बातें की, जिसकी वजह से ऑपोजिशन के अलावा नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर लोग उन पर जो है ना बहुत ये कर रहे हैं। सोफिया कुरैशी एक होनहार, एक ब्रेव कॉलोनल हैं और वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जात पात पर, रिलीजन पर बात की गई उस बीजेपी लीडर की तरफ से, उस पर काफ़ी शार्प रिएक्शंस आए दिन भर से। विजय शाह जो नाम है उनका, मध्य प्रदेश के मिनिस्टर हैं और आखिरकार उन्हें माफ़ी मांगना पड़ा क्योंकि प्रेशर इतना आ चुका था कि उन्होंने आखिर में अपनी जो है करते हुए कर्नल सोफिया को अपनी बहन मानते हुए कहा कि उनके मुंह से जो है कुछ निकले, लेकिन उनका इंटेंशन क्लियर था, इसलिए मैं अपनी चॉइस करता हूं मेरी बहन सोफिया कुरैशी को। इस तरह का बयान उन्होंने रिलीज़ किया।
क्रिकेट इतना अच्छा गेम है, लेकिन क्रिकेट में कभी कभार परेशानियां भी हो जाती हैं। जी हाँ, एक कैमरे में रिकॉर्ड किया गया है एक लड़का जो जाकर मार देता है एक स्कूल के टीचर को। जी हाँ, एक लड़का जब क्रिकेट बॉल से खेल रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, ऑब्वियस बात है क्रिकेट खेलते हैं हम कॉलोनी में वगैरह में, बॉल जाके दूसरों वालों के घर पे गिरता है। अब वही हम बॉल रिट्रीव करने जाते हैं तो अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास बॉल आया नहीं आया, ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसको श्योर था कि बॉल इनके ही घर में गया है। वो जो घर था वो 36 साल के प्राइमरी स्कूल टीचर रामप्पा पुजारी का घर था। जब 21 साल का पवन अंदर गया बॉल लाने के लिए तो उन्होंने कहा कि बॉल यहाँ पर आया ही नहीं, आया है नहीं आया है, इस पर बात करते करते वहाँ करीब में उसे एक बॉटल दिखा, टूटा हुआ चाकू दिखी, और वो ले के बॉटल से और चाकू से इतना बुरा मार दिया कि अब उनका ट्रीटमेंट एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। इसका सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत बुरी तरीके से इसमें हमला हुआ है और उनकी जान अभी भी जोखिम में सीरियस है। देखिए, लेकिन क्रिकेट एक गेम ऑफ फन है और आप एक बॉल की वजह से अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करने की वजह से ये मामला इतना बढ़ गया और उम्मीद करते हैं कि वो टीचर रिकवर हो जाए। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं आपको बता दें कि गुलबर्गा से आज एसपी अदरू श्रीनिवासलू ने एक सीरियल बर्गलर यानी चोर को पकड़ा है। चितापुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आई दिखते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇ 2024 ರಂದು ಚಿತ್ತಾಪುರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುತ್ತದೆ 64/2024 ಅಂತ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 2 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತ ನೇಮು ಶೇಖ್ ಪಾಷಾ ಅಂತ 3ನೇ ಆರೋಪಿ ಆಗಿದ್ದ. ಬಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಕಳೆದ 11 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ರು. वहीं शकील सरडगी ने बहुत ही अच्छा स्टेप लेते एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया पहलगाम में। जिस तरीके से हमारे सेना के जो लोग हैं, आर्मी ऑफिसर्स जो शहीद हुए हैं, उनको एक सलाम देते हुए, सलूट देते हुए लोगों की जान बचाने का काम किया है। ब्लड डोनेशन कैंप भी बहुत ही सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज़ किया गया था। आइए देखते हैं। वहीं वार्ड नंबर 19 के डेवलपमेंट वर्क से हम बात करते हैं, जहां पर गौस मोती मोड़ जो चेयरमैन भी हैं फाइनेंस कमेटी के और एक ज़िम्मेदार भी हैं वार्ड नंबर 19 के, उन्होंने आज ये एक काम जो कि KRDP से मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा के बहुत ही इंसिस्ट पर ये बजट लाया गया है 1 CR का, जहां पर पेवर्स और साइड ड्रेन डाले जाएंगे मस्जिद हाजरा के पास। वहीं पर मस्जिद हाजरा के मेंबर्स और खतीब इमाम के साथ साथ सदर, सब लोग के साथ साथ एरिया के ज़िम्मेदार भी यहाँ पर मौजूद रहे और मैडम कनीज़ फातिमा साहिबा, फराजुल इस्लाम, जैद इस्लाम और साथ ही साथ अजमल गोला, सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और गौस मोती मोड़ से यही कहा कि जो उम्मीद लेकर वो यहाँ पर आए थे वो उम्मीद पूरी होती नजर आ रही है। वहीं अगर आपको अर्जेंट जॉब्स हैं, होना है दुबई के लिए, अगर आपको शेफ़ हैं आप, अगर आपको इडली वड़ा बनाने आता है, डोसा बनाने आता है तो ये आपके लिए है, या फिर जवार की रोटी, अलग अलग टाइप की जो रोटीज़ आते हैं ये भी अगर आता है तो आपको कवाला मने करके एक रेस्टोरेंट है जो पिछले 2 साल से सक्सेसफुली चल रही है। रोसा वाला पंप आपने रिंग रोड पर सुना ही होगा, वो पंप के जो ओनर हैं उन्हीं के फर्जन ये यहाँ पर चला रहे हैं और इनका ये जॉब रिक्वायरमेंट आया है। तो उन लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाइए जो दुबई जाना चाह रहे हों और इस फील्ड में एक्सपर्ट हों, तो तभी ट्राई करें, वरना ना ट्राई करें। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक 1 स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम फिर से ठंडा ही नज़र आ रहा है, बादल ज़्यादा नज़र आएंगे, बारिश होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। 25% बताया जा रहा है, कल के मुकाबले उतनी बारिश नहीं होगी, लेकिन 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा।
Thought for the Day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का Thought of the Day. You are the greatest project you will ever work on. यानी कि हम ही वो सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिस पे हमको काम करना है। हम अक्सर सोचते हैं कि किस पे काम करना है, अपने आप पर ही काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. सैफरॉन के बेनिफिट्स आपको बताता हूँ। इससे ग्रोथ होती है, हीलिंग होती है, मेमोरी आपकी अच्छी होती है, स्किन ग्लो होता है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए बड़ा अच्छा है, ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, एनर्जी भी इससे अच्छी रहती है। Comment section is presented by AN Banquets. Biggest luxury AC hall, first time in Gulbarga, Grand Hyatt and Grand Heritage. For booking, call the numbers on screen. उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट आया सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत, जुम्मा मुबारक। सैयद गौस ने भी सलाम लिखा है, मोहम्मद गयासुद्दीन। सैयद गौस ने सलाम लिखा है, मोहम्मद जफ़र अहमद, तमीम मलिक खान, आबिदा बेगम, मोहम्मद अनवर, कौसर, राजा बाबू, तस्लीम सबा, मोहम्मद रेहान, आरिफ हुसैन, मोहम्मद गुलाब, आयशा, सैयद मोइन पटेल, बुरहान नूरी, अवेश शेख, मोहम्मद इस्माइल ने सलाम लिखा है और जुम्मा मुबारक लिखा। आप सबको वालेकुम सलाम और जुम्मा मुबारक। देखिए तो जुम्मा एक और कंप्लीट जुम्मा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि बस 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ था, लेकिन फिर से फ्राइडे आ चुके हैं। दिन कितने फास्ट चल रहे हैं। देखिए, सलमान्स एक्ट टू स्टॉप वॉर ऑफ गाजा इस अप्रिशिएबल लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। मुजफ्फर अहमद लिख रहे हैं कि भाई आप सब लोग ठीक हैं। जस्टिस गवाही से उम्मीद है कि वक्फ बिल से मुस्लिम कम्युनिटी और देश के लॉज की हिफाजत करेंगे, लिख रहे हैं। जस्टिस जो नए आए हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा है। 2000 का बातें जी लिख रहे हैं तमीम मलिक खान, लेकिन अभी तो उसका आइडिया नहीं है हमें भी। एड्स डाले आप पे मगर आप डरे नहीं, आप पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, क्राइम को ख़त्म करो, काफ़ी मेरी बहन मेरी दुआ आपके साथ है, लिख रहे हैं सैयद गौस। आपका डेली बुलेटिन हम रोज़ाना देखते हैं, लिख रहे हैं आबिदा बेगम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। गौसा जी लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। आज जो है बंदे नवाज दरगाह का जो है चिराग है, आप भी उधर जा रहे हैं, हम भी सोचने की उधर लिख रहे हैं। बिल्कुल कौसर जी, हमारा कवरेज वहाँ पर कंटिन्यू रहेगा। 4वें वेंसडे को मगरिब के वक्त महबूब गुलशन में मेरे भांजे इफ्तिखार अली के 2 मोबाइल चोरी हुए। संदल निकालते हुए महबूब गुलशन से इफ्तिखार अली वहाँ गए थे। सैयद अली हुसैन साहब के वहाँ पर बिल्कुल इफ्तिखार अली की दुआ करिए। तस्लीम सबा जी, बहुत बहुत अफसोस हुआ। इफ्तिखार जो है मेरे बहुत ही करीबी हैं, बहुत ही अच्छे लड़के हैं, बहुत ही जेन्युइन हैं, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उनके दोनों मोबाइल फ़ोन जो है चोरी हो गए। लेकिन मेरी उनसे बात हुई है और वो पुलिस कंप्लेंट भी इस पर की गई है। इंशाल्लाह हम भी उस बारे में कंटिन्यू तफ्तीश करेंगे ताकि जल्द से जल्द वो मोबाइल्स को रिट्रीव किया जाए। हबीब लिख रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो न्यू अपॉइंट हुए हैं, अगर उनको कांग्रेचुलेशन, उम्मीद है कि वक्फ बिल का फैसला सही होगा, लिख रहे हैं हबीब भाई। आरिफ हुसैन लिख रहे हैं गृह लक्ष्मी के पैसे अब तक नहीं आए, लिख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, गृह लक्ष्मी के पैसे रुके जो गए हैं समझ के बाहर है। आरसीएम क्वालिटी लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एमएलए एमपी इलेक्ट हुए बट लेकिन सिंगल डैम कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया। अब तक गुलबर्गा सिटी में फिर से पानी के बहुत बड़े इशू है, ये वाटर इशू को सॉल्व करना चाहिए। जय हिंद लिखा है उन्होंने। सीतापुर एमएलए ने ग्रेट जॉब किया है सीतापुर वाड़ी के लिए, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा बट बैकवर्ड गुलबर्गा ग्रेट एमएलए नथिंग इम्प्रूवमेंट लास्ट 3 ईयर्स, लिख रहे हैं राजा बाबू। आप सभी को सदर ख्वाजा मुबारक हो, लिख रहे हैं बुरहान नूरी। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchant, powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall। अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ।